नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं निर्णय आइस के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने से पहले ही भारत सरकार ने राफेल की जो पेरेंटल कंपनी है यानी निर्माता कंपनी दसोल्ट से संपर्क किया और कहा तुरंत ही अर्जेंटली बेसिस पर आप हमें राफेल का सोर्स कोड मुहैया करा दीजिए ताकि हम अपनी नीड्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग राफेल में चेंज कर सकें यानी राफेल में एड ऑन कर सकें। लेकिन आपको जानकर अचंभा होगा दोस्तों, दसोल्ट का बहुत बड़ा बायर है भारत, लेकिन उसके बावजूद भी दसोल्ट ने भारत की इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया, मना कर दिया स्पष्ट तौर से कि हम भारत को सोर्स कोड नहीं मुहैया कराएंगे क्योंकि ये तो डील में शामिल ही नहीं है। उसने कहा कि लिखतम के सामने बख्तम कुछ नहीं है, जो लिखित में वही हम करेंगे और सोर्स कोड ट्रांसफर जैसा कुछ मेंशन ही नहीं है डील में, तो हम किसी भी हालत में भारत को सोर्स कोड नहीं देंगे। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि दसोल्ट का बहुत बड़ा बायर है भारत, तो आप सभी जानते हैं अभी कुछ समय पहले ही हमने 36 राफेल खरीदे थे दसोल्ट से। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को अपग्रेड करने के लिए हमने राफेल का जो मरीन वर्जन है यानी नेवी वर्जन है उसके 26 विमान का ऑर्डर दिया है, जिसमें 4 तो है 2 सीटर और बाकी 22 जो है सिंगल सीटर है, जिसकी कॉस्ट यानी जो ऑर्डर कॉस्ट है वो है 63,000 करोड़ रुपया यानी लगभग लगभग 7.65 अमेरिकन बिलियन डॉलर की ये डील है। अब जैसे ये सोर्स कोड से मना किया दसोल्ट ने, उसकी वजह से भारत सरकार और दसोल्ट में ठन गई है और अब ऐसा लग रहा है दोस्तों जो हमने ये 26 विमान का ऑर्डर दिया यानी जो नेवी वर्जन राफेल का जो ऑर्डर दिया है इस पर भी इस डील पर भी संकट के जो बादल हैं वो मंडराने लगे हैं। अब दसोल्ट ने कहा है कि भाई देखिए हम ना चाहते भी भारत को सोर्स कोड नहीं मुहैया करा सकते। उसने स्पष्ट तौर से कह दिया है कि भाई लिखतम के सामने बख्तम कुछ नहीं है, जो लिखित में है वही करेंगे हम, क्योंकि भारत के साथ 2 बार राफेल से संबंधित डील हुई है और जो फाइनल डील हुई है उसमें सोर्स कोड का जिक्र ही नहीं है। अब डील के बारे में बताता हूं, यानी 2 डील कौन कौन सी हुई है। देखिए, एक डील तो यूपीए सरकार के टाइम में हुई थी और एक डील जो है एनडीए सरकार के टाइम में हुई है। जो यूपीए की डील थी उसको कैंसिल करके बाद में मोदी जी ये फाइटर जेट लेके आए थे। थोड़ा सा मैं यूपीए सरकार की राफेल डील के बारे में बता देता हूं। देखिए, यूपीए सरकार ने फ्रांस से 126 जेट खरीदने का समझौता किया था और इस डील में ऑफसेट क्लोज था। अब ऑफसेट क्लोज का मतलब क्या है? इस ऑफसेट क्लोज में का मतलब यह है कि जो 126 हम राफेल खरीदेंगे इसमें से 18 तो बने बनाए फ्रांस से भारत में आएंगे, बाकी का निर्माण भारत में ही दसोल्ट करेगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड की मदद के साथ, यानी कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जा रही है यहां पर। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं दोस्तों, उस समय जो राफेल की जो कीमत थी रेडी टू फ्लाई विद वेपन्स एंड सिस्टम, जो उस समय राफेल की कीमत थी वो लगभग 550 करोड़ के आसपास थी। और उस समय इस डील में यह भी कहा गया था कि सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है यानी जिस सोर्स कोड पे हंगामा मचा वो भी ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी बदौलत भारत में ही इस राफेल को अपग्रेड किया जा सकता है। यह तो थी यूपीए सरकार के समय की जो डील की गई थी, लेकिन आप सभी जानते हैं 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ गई और मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में ये यूपीए की जो डील थी इसको रद्द कर दिया, यानी ये जितने भी क्लोज थे अब इनकी कोई मीनिंग नहीं बना। पूरे बिल्कुल शुरुआती दौर से एक नई डील की गई और 2016 में नई डील के अकॉर्डिंग मोदी सरकार ने फ्रांस से बने बनाए 36 राफेल खरीदे जो आज इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब इसी डील का हवाला देके दसोल्ट भारत को सोर्स कोड नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इस डील में स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि ऑफसेट क्लोज जैसा कोई पॉइंट मेंशन ही नहीं है, मतलब भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी ही नहीं जाएगी। आपको याद होगा कुछ समय पहले इस पे काफी हंगामा मचा था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे ओलांद, उस ओलांद ने यह कहा था कि मोदी सरकार जो है, जो नई सरकार है, मतलब मोदी सरकार पे एक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे जिस पर काफी हंगामा मचा था। उसमें ओलांद ने यह कहा था कि मोदी सरकार ने कहा कि आप इस जो ऑफसेट क्लोज है इसको हटा दीजिए, हम केवल राफेल बने बनाए आपसे लेंगे और उनकी मेंटेनेंस और जो उनके स्पेयर पार्ट्स थोड़े बहुत होंगे वो हम
खुद ही चेंज कर लेंगे, यानी भारत के अंदर एक कंपनी है रिलायंस डिफेंस, वो कर लेगी। यानी ओलान ने कहा था कि रिलायंस डिफेंस का सपोर्ट किया था मोदी सरकार ने, यानी एचएएल को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसीलिए ऑफसेट क्लोज वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया था, यानी कि भारत सीधा का सीधा बने बनाए राफेल लेगा, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं, ऐसा ओलांद ने कहा था। कितना सत्य है या कितना असत्य है इस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, ये तो भविष्य बताएगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन ओलांद ने उस समय ऐसा कहा था कि कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगी, बस केवल सीधे बने बनाए हम जो राफेल हैं वो फ्रांस से खरीदेंगे और भारत में उनका यूज करेंगे। यानी इस डील के अंदर सोर्स कोड ट्रांसफर जैसा कोई मामला नहीं था। अब इसी की वजह से दसोल्ट कह रहा है कि भाई लिखतम के सामने बख्तम कुछ नहीं है। जब लिखित में स्पष्ट तौर से है कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई ऑफसेट क्लोज नहीं होगा, नहीं बने बनाए जो फाइटर जेट है यानी फ्रांस में बनेंगे और वो भारत में बेचे जाएंगे, तो हम फिर कैसे आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दें। लेकिन जबकि जो पहले जो यूपीए की जो डील थी उसमें यह कहा गया था कि सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड ट्रांसफर होगा, इसके अलावा उसमें ऑफसेट क्लोज भी था, यानी कि कुछ जहाज बने बनाए खरीदे जाएंगे, बाकी का निर्माण एचएएल की मदद से भारत में किया जाएगा। तो इसी की बदौलत दसोल्ट ने स्पष्ट तौर से मना कर दिया। वैसे मैं आपको यहां पर आप देख सकते हैं जो यूपीए डील में और मोदी डील में कितना अंतर है। यूपीए की जो डील थी उसमें 126 विमान की बात की जाती है खरीदने की, जबकि मोदी डील में 36 खरीदे गए हैं। हाँ, जो यूपीए डील थी उसमें सोर्स कोड ट्रांसफर की बात की गई थी, लेकिन यहां पर सोर्स कोड के बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया गया, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की कोई बात ही नहीं की। इसी का हवाला देके दसोल्ट ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि वी विल नॉट प्रोवाइड द सोर्स कोड, हम किसी भी हालत में सोर्स कोड नहीं मुहैया कराएंगे। अब भारत मुंह बनाता है तो बनाता रहे भाई, जब डील में शामिल ही नहीं है तो वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं आने वाले समय में जो हमने ये नेवी वर्जन वाला जो आईएनएस विक्रांत के लिए और आईएनएस विक्रमादित्य के लिए जो राफेल का ऑर्डर दिया है कि ये बना रहता है या कैंसिल होता है, तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों, अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपका माध्यम हिंदी है तो निर्णय आईएएस आपके लिए लेके आया ऑफिसर्स बैच 2026। इस बैच के कुछ फीचर्स बता देता हूं। यहाँ पे डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होते हैं, अगर आप लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते तो रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, ये सारे फीचर्स वहां पर अवेलेबल है। लेकिन इसका सबसे शानदार जो फीचर्स है दोस्तों वो है मेंटरशिप, 1-to-1 मेंटरशिप, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स आईआरएस रवि कपूर सर की देखरेख में। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए। सिंपल से स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप मेरे कूपन कोड RLive का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन फीस में भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने देखिए 3 बार रिपीट किया, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर और ईयरली बेसिस पर करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके कंटेंट बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो के अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कीजिए, इससे आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।